नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस सार के यूट्यूब चैनल पर। आज है पॉलिटी लिस्टिंग का लेक्चर 3 और हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस प्री में हर साल इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 ए मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। भाग 5 में है संघ, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। ये बताइए मौलिक कर्तव्य जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए आप। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य, अनुच्छेद 238 जो ख़त्म हो चुके हैं अब, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं भाग 7 को। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में है पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 ए में है नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी, इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, पी और जेड जी। भाग 9 बी में है सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 का या 14 ए में है अधिकरण, ठीक है, जैसे हमारा एनजीटी वगैरह जो होते हैं, ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो है इसमें, अनुच्छेद 323 से ए से 323 बी तक। भाग 15 में है निर्वाचन, ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। 18 में है भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में है स्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं और आपकी लिस्टिंग में पूरी करा दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए हम और क्या सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य का, ठीक है। उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान सभा में प्रस्तुत की गई नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत व अंगीकृत कब की गई थी? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। एक क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है। इसमें क्या है? संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता है वह 5 प्रकार की है,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है। समता दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा व अवसर। प्रस्तावना के लिए कुछ कथन बोले कुछ महान विद्वानों ने, तो इस प्रकार है। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने बोला है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला है। नेक्स्ट जो कथन है वो बोला है, उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। ये बोला है के मुंशी ने। नेक्स्ट जो है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है के मुंशी ने। ठीक है। संविधान शरीर व उद्देशिका उसकी आत्मा है। ये किसने कहा? ये कहा है सुभाष कश्यप ने। ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी बाद में ये बात कही थी कोर्ट ने 1960 में। उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, ये कहा गया है गोलकनाथ बाद 1967 में। उद्देशिका संविधान का भाग है केशवानंद भारती बाद 1973 में। उच्चतम न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। कौन से केस में? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। उद्देशिका वाद योग्य नहीं है, यानी उद्देशिका को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। एक बात और कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस पूछता है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल याद कर लेना। बेरुबारी 1960, ये भी याद करना है। गोलकनाथ केस 1967, ये याद करना है। केशवानंद भारती 1973। ठीक है। मुंबई 1994। तो इनका सीक्वेंस भी पूछ ले तो ये भी याद करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा।